आज सामने आया है कि सोनम ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या की योजना बना ली थी। उसका कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, जो उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था, उम्र में छोटा और कम आमदनी वाला था। माना जा रहा है कि इसी वजह से सोनम के माता पिता इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होते। सोनम ने इसी कारण राजा रघुवंशी से शादी करने का फैसला किया और शादी के बाद उसकी हत्या कर देने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार वह कुछ समय विधवा की तरह रहने के बाद अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। इसके लिए उसने आर्थिक तैयारी भी कर ली थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम खुद राजा को गुवाहाटी से शिलांग ले गई। फोटोग्राफी के बहाने उसे एक सुनसान और ऊंची जगह पर लेकर गई, जहां उसने सुपारी किलर्स को इशारा कर हत्या करवाई। हत्या के बाद डेड बॉडी को खाई में फेंकने में भी सोनम ने मदद की। हत्या के बाद सोनम इंदौर लौटी और अपने प्रेमी के साथ रही। जब उसका प्रेमी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो सोनम गाजीपुर जाकर सरेंडर कर दी। पूरी घटना एक फिल्मी साजिश जैसी प्रतीत होती है, जिसमें प्रेम, धोखा और योजना सब कुछ शामिल है। पुलिस के मुताबिक सोनम और 3 आरोपी आकाश, विशाल और आनंद ने मिलकर हत्या की। सोनम ने आरोपियों को पहले राजा के पर्स से पैसे निकाल कर दिए थे। पहले सौदा 4 लाख में तय हुआ था, लेकिन अंतिम समय में हत्यारों ने रकम बढ़ा दी। हत्या में उपयोग हुआ हथियार, नारियल काटने वाला चाकू, गुवाहाटी से ऑनलाइन मंगवाया गया था और मौके से बरामद भी हुआ। सोनम का रेनकोट और विशाल की जैकेट पर खून के निशान पाए गए। विशाल की जैकेट और रेनकोट खून से सने पाए गए, जिन्हें घटनास्थल पर ही फेंक दिया गया था। सोनम ने हत्यारे को अपना रेनकोट दिया था, लेकिन खून लगने के कारण वह भी वहीं छोड़ दिया गया। पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किया है, जिसमें सोनम, आकाश, विशाल और आनंद साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद शक गहरा गया। तीनों आरोपी उसी इलाके के पास ठहरे हुए थे जहां राजा और सोनम रुके थे। पुलिस का दावा है कि सोनम ने जानबूझकर उस जगह का चुनाव किया जहां आमतौर पर कोई नहीं आता। यह जगह वाइसीडोंग फॉल के पास है, जहां से राजा की डेड बॉडी बरामद हुई थी। 23 मई को हत्या हुई और 2 जून को शव मिला। यह इलाका सुनसान और पर्यटकों के लिए कम जाना जाता है। सीधी खाई और बादलों से घिरा इलाका होने के कारण यहां शव को छिपाना आसान था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि जगह को पहले से रेकी कर चुना गया था। हत्या के बाद सोनम इंदौर पहुंच गई और फिर वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। 8 जून को राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वीडियो कॉल के जरिए सोनम से बात करवाई। इसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सोनम को शिलांग ले जाकर मेडिकल करवाया और कोर्ट में पेश करने की तैयारी की। इंदौर पुलिस भी अब सक्रिय हो गई है। आरोपी विशाल के घर से हत्या के समय पहने कपड़े बरामद किए गए हैं। मोबाइल भी जांच में लिया गया है, जिससे सोनम और राज के बीच संपर्क में रहने के सबूत मिले हैं। सोनम ने अपने बैंक अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले और शादी में मिले गहने भी इस्तेमाल किए। पुलिस के अनुसार हत्या की योजना पहले से तय थी। राजा को गुवाहाटी ले जाने के बहाने सोनम ने बेंगलुरु में तीनों हत्यारों से मुलाकात की थी। शक को और गहरा करने वाली बात यह रही कि जिस दिन हत्या हुई वह एकादशी थी। राजा की मां ने फोन पर बहू से पूछा था कि उसने कुछ खाया या नहीं, जिस पर सोनम ने कहा कि उसने व्रत रखा है। लेकिन जांच में सामने आया कि सोनम ने उस दिन खाना खाया था। राजा की मां की भावनात्मक बातचीत और सोनम का झूठ बोलना इस केस को और भी जटिल बनाता है। राजा की भाभी ने बताया कि सोनम के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन सिर्फ एक नंबर घर वालों को दिया गया था। दूसरा नंबर छिपा हुआ था और उसी से वह अपने प्रेमी से बात करती थी। घर वालों को लगा कि वह बिजनेस के सिलसिले में व्यस्त रहती है। राजा के परिवार का कहना है कि सोनम की मां को पहले से सब पता था। उनका दावा है कि सोनम ने धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी राज से नहीं कराई गई तो अंजाम बुरा होगा। अब तक की जांच में सामने आया है कि सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया।